नमस्कार। दोपहर का दंगल आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त है दोपहर के दंगल में एक मुद्दे पर बहस किया, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं वाराणसी के अस्सी घाट। वहां आपको लेकर चलते, तस्वीर दिखाते हैं। वाराणसी की तस्वीर देखिए, प्रियंका पहुंची हैं मिशन पूर्वांचल पर। प्रियंका गांधी और प्रयागराज से जो उन्होंने यात्रा शुरू की वो वाराणसी पहुंच चुकी है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में हैं। प्रधानमंत्री ने वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जिस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता को मूर्ख न बनाएं। और इन सब बातों के बीच, बार पलटवार के बीच, प्रियंका गांधी आज काशी में हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शीतला माता का भी दर्शन करेंगी। 80 घाट में लोगों से प्रियंका गांधी की मुलाकात की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं कांग्रेस के, और प्रियंका गांधी को देखने, उनसे मिलने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं 80 घाट पर। और आज दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे कि देश में जब जब चुनाव आता है वंशवाद का मुद्दा जरूर गर्माता है। आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए वंशवाद पर सवाल उठाया। उन्होंने अपने लेख में एक परिवार के वंशवाद पर निशाना साधा। देश की कई पार्टियां कहती हैं कि महिलाओं और युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब टिकट और मौका देने का समय आता है तो सबसे एलिजिबल महिला या युवा उन्हें अपने परिवार में ही क्यों दिखाई देते। तो दोपहर के दंगल में आज हम इसी मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। क्या वंशवाद के बहाने प्रियंका पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है? क्या प्रियंका के खिलाफ मुद्दा बनेगा वंशवाद? हमारे साथ राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव त्यागी जी। नवीन कुमार, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जैसे जैसे बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ते जाएंगे उनसे आपका तारुफ करवाते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले नवीन कुमार, आप बताइए कि वंशवाद के नाम पर आप लोग प्रियंका गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? पहली बात तो विद्यानाथ जी, वंशवाद के बारे में प्रियंका गांधी जी को घेरने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस में दूसरा कोई अध्यक्ष बन ही नहीं सकता, और जो कोई दूसरा अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से पहले, उसकी स्थिति क्या रही सब जानते हैं। ये किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप वंशवाद के नाम पर कांग्रेस कितनी गिर गई है, कि उसका सोच कितनी गिर गई है, जनता के सामने है। उसके पास ना कोई मुद्दा है, ना नीति है, नीयत है, ना उसके कोई निर्देश, वो है नेतृत्व है। नेतृत्वहीन कांग्रेस आज प्राइम मिनिस्टर को आतंकवाद से जोड़ती है, मौलाना मसूद अजहर से जोड़ती है, उसको जो है ओसामा से जोड़ती है। कहीं उसको कह नहीं, उनका वंश नहीं है। किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? क्या गालियां देकर के चुनाव जीतना चाहते हैं आप? अरे आपको बेशक जितनी मर्जी गाली देनी दो, लेकिन वो जन जन के नेता है। जन नेता को गाली देने का मतलब ये है कि आप जनता को गाली दे रहे हो, जनता का अपमान करो सीधे तौर पर। कांग्रेस के पास आज की स्थिति में, पूरे देश भर में देख लीजिए, सभी नेताओं की स्थिति है, कौन ज्यादा गाली दे इस बात की होगी। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया नवीन कुमार जी, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया जो शुरुआत में हम देते हैं। राजीव त्यागी जी, क्या वंशवाद के बहाने राजनीति होगी और जनता नहीं समझेगी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, वंशवाद की जो बात भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, शायद भारतीय जनता पार्टी ये भूलती है कि जितने भी नेता चुने जाते हैं वो प्रजातंत्र में निश्चित रूप से वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। और वोट के माध्यम से यदि ये कह रहे हैं कि मोदी जी को गाली देने वाले मोदी का अपमान कर रहे हैं, तो जिन व्यक्तियों को जनता चुन रही है उनका अपमान करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। 1885 के बाद से यदि आप देखेंगे तो 2019 तक करीब करीब मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इसके बाद इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और राहुल गांधी, 6 हमारे जो अध्यक्ष रहे सिर्फ गांधी नेहरू परिवार से रहे, बाकी सब अदर देन गांधी नेहरू परिवार से हमारे अध्यक्ष रहे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में भी झांक लेना चाहिए। पंकजा मुंडे के बारे में देख लेना चाहिए, आपको पूनम महाजन जी के बारे में देख लेना चाहिए, लेकिन उनको भी जनता ने चुना है। जनता जिनको चुनेगी, जनता के चरणों। राजीव जी, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया है। ये 1 मिनट का वक्त शुरुआत में दोपहर का दंगल में हम इसलिए देते हैं ताकि आप बिना रुके टुके अपनी बात कह सकें। अब 1-1 मिनट का वक्त खत्म हो गया है। नवीन कुमार, आप जवाब देना चाहते हैं राजीव त्यागी जो कह रहे हैं? क्योंकि जो नाम वो गिनवा रहे हैं वही नाम मैं भी गिनवाने वाला था, कि अगर आप किसी पर पत्थर उछाल रहे हैं तो उससे पहले देख तो लीजिए कि आप भी शीशे के घर में रहते हैं। विद्यानाथ जी,
हाँ बिल्कुल, राजनीति में चुनकर के लोकतंत्र में जो आता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये पार्टी हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा में जो बना है वो हर बार अलग होगा, और या फिर जमीन से उठा हुआ व्यक्ति होगा, एक परिवार का नहीं है। यहाँ एक परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी चलती है, प्रधानमंत्री भी उसके इर्द गिर्द घूमता परिक्रमा करता है। नहीं चलेगा अगर वो प्रधानमंत्री कांग्रेस समर्थित, तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। कोई ऐसा लगा लीजिए, इससे पहले चाहे चरण सिंह हो, चौधरी चरण सिंह हो, चाहे देवगौड़ा जी हो, चाहे जो इंद्र कुमार गुजराल हो, कांग्रेस के तमाम जिनको समर्थन दिया 5 साल दूर की बात 2 साल तक नहीं चलने दिया है। ये स्थिति कांग्रेस की है, ये चंद्रशेखर जी क्यों ना हो। मेरा कहना यह है कि एक पार्टी केवल एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, एक पार्टी वो जिसके पूरा देश इसका परिवार है, इतना अंतर है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए ना कि अभी आपने कहा चुन करके आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का कैसे चुन करके आता है, और एक ही परिवार के अलावा कभी दूसरा? नवीन जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष कैसे चुनकर आता है, तो उसका क्या जवाब है आपके पास? कितने बने? नवीन जी, क्या इसका जवाब आप दे पाएंगे कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष कैसे चुनकर आता है? बिल्कुल 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 बता सकता हूं। हमारी पार्टी का अध्यक्ष, जबकि हमारे राज्य की इकाइयों के चुनाव के बाद राष्ट्रीय जितने भी हमारे प्रदेश की इकाइयां हैं वो मिलकर के तय करती हैं। कौन तय कर देता है नाम? हमारे यहां पर कौन ये नाम तय करता है? अमित शाह जी आज नवीन कुमार जी, आपको मालूम है कि नाम कौन तय करता है? बूथ समिति। इस सवाल पर, इस मुद्दे पर आप कांग्रेस को घेरेंगे तो खुद फंस जाएंगे। मैं वही बता रहा हूं, बूथ समिति से इस सवाल पर, इस मुद्दे पर आप घेरेंगे तो खुद फंस जाएंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ लेवल बूथ समिति के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कितने नेताओं ने उनके लिए वोट किया? प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, कितने नेताओं ने उनके लिए वोट किया? प्रक्रिया क्या है? हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीन से क्या है? कांग्रेस के पास नहीं होगा। कांग्रेस के पास तो मान लीजिए कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की परंपराएं एक ही है, लेकिन आप पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि एक ही परिवार का, चाहे वो कोई भी सदस्य हो, जब वो इस लायक हो जाता है कि पार्टी अध्यक्ष बन जाए, तो आप लोग आंख बंद करके मोहर लगा देते हैं या हामी भर देते हैं, क्योंकि आप लोग उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते, आवाज उठा ही नहीं सकते। इसलिए एक ही परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ता है, प्रधानमंत्री बनने की बारी आए, पार्टी अध्यक्ष बनने की बारी आए, फिर या ये चुनने की बारी आए प्रधानमंत्री बनेगा कौन। अब चुप हो जाइए नवीन कुमार, सुनिए राजीव त्यागी क्या कह रहे हैं। विद्यानाथ जी, बहुत सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की। आपको याद होगा सोनिया गांधी जी चुनकर के आई थी, और चुनकर के पूरे देश में चुनाव हुआ था, उसके बाद बनी थी। जितेंद्र प्रसाद जी उनके सामने चुनाव लड़े थे, सबको सब गवाह है, वो सामने चुनाव हुआ था। राहुल गांधी जी का चुनाव सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी का हुआ, जनरल सेक्रेटरी रहने के बाद राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, वो भी एक चुनावी प्रक्रिया थी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, राजीव जी, देखिए पंडित नेहरू चुने जाने के बाद उन्होंने मैंने नवीन कुमार जी को घेरा है, उसी वही जवाब आप भी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? अगर आप में से कुछ नेता नहीं चाहते तो क्या वो नहीं बनते? और कुछ नेताओं ने तो आवाज उठाई, कुछ नेता तो पार्टी छोड़कर चले गए, कुछ कार्यकर्ता तो पार्टी छोड़कर चले गए, बगावत कर ली उन लोगों ने, वो आज तक बगावती तेवर दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब मैं एक बात बताता हूं, ठीक है, बिल्कुल देखिए, बगावत भी होती है। बगावत होने का काम ऐसा भी होता है कि भाई बहुत से, आप याद करिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जब डिक्लेयर किया जा रहा था तो अडवाणी जी ने उनका विरोध किया था। अडवाणी जी का आज क्या हश्र हुआ है, आप किसी से कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। लेकिन मूल बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रजातंत्र में प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो पीसीसी के डेलीगेट होते हैं, एआईसीसी के जो डेलीगेट होते हैं, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं बीच में नहीं बोल रहा था नवीन कुमार जी, अगर आपको बीच में बोलना है तो मैं चुप हो जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप बहस एक-एक करके बोलिए। मेरे आप अच्छे मित्र भी हैं, कहे तो मैं कंप्लीट कर लूं बात को। हाँ कीजिए। तो डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं। देखिए, जितने भी गांधी फैमिली से अध्यक्ष हुए हैं या प्रधानमंत्री हुए हैं, सबने अपने आप को प्रूव किया है। पंडित नेहरू ने IIT IIMs दिए, बड़े बड़े डैम्स दिए, बड़े बड़ी इसरो दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी, साथ में प्रजातंत्र की नींव रखी। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और 3 चुनाव जीते। इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को प्रूव किया, सिक्किम का विलय किया, आपके क्या नाम उसका बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजा को प्रीवी पस खत्म करने का काम किया, पोखरण विस्फोट करने का काम किया, और वो भी चुन करके आई और लगातार प्रधानमंत्री ने, शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही। उसके बाद राजीव गांधी जी चुन करके आए, राजीव गांधी जी जोड़ देता हूं, उसका भी जवाब आप दे दीजिएगा, वापस आपके पास आऊंगा। तो प्रधानमंत्री ने तो अपने ब्लॉग में यह भी लिखा है कि तमाम संस्थाओं को वंशवाद और परिवारवाद ने खत्म कर दिया।
इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं समाजवादी पार्टी से। नवीन कुमार जी, एक मिनट रुकिए, आपके पास आऊंगा। एक मिनट रुकिए, आपके पास आऊंगा। वंदना जी हमारे साथ आ गई हैं। वंदना जी, आपको तो इस सवाल का जवाब देने में और कठिनाई होगी कि वंशवाद से किस तरीके से हमारे देश की कई बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, पीड़ित हैं। आप तो शायद आज जवाब दे देंगी और कुछ बोल देंगी, अच्छा तो कल शायद आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। जब वंशवाद की बात कर रहे हैं तो भाई नवीन जी, जरा मेरा एक संदेश दे दीजिएगा प्रधानमंत्री जी को कि मैं खुश हूं वंशवाद को अगर ये कहते हैं कि बाकी लोगों को भी मौका मिले, हम लोगों को जो बिना वंश वाले हैं, तो इसका एक ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाते हैं आप? एक इसका बिल क्यों नहीं पास करवाते हैं थे? बिल करवाना चाहिए था ना आपको कि बाकी लोगों को भी मौका दिया जाए, साधारण परिवारों से। वो तो आपने करवाया ही नहीं। आज हम बैठ के वंशवाद की बात कर रहे हैं, आप जरा ये करवा देते तो मैं बहुत खुश होती। कम से कम ये तो लगता कि जरूर आप खुद ही आवाज उठा लीजिए वंदना बहन जी। अरे नवीन जी, आपने क्यों नहीं ये बिल पास कराया कि बाकी लोगों को भी मौका मिले? खैर, ये रही वंशवाद की बात। अगर हम वंशवाद की बात करते हैं तो कौन सी पार्टी में तो परिवार में पैदा होते हैं, आप ये बताइए, आपकी पार्टी में कौन से कम है? राजनाथ सिंह का बेटा है, आप उधर आ जाइए, वाजपेयी का कौन नहीं है आपके यहाँ? सब बेटे ही बेटे हैं। राजनाथ सिंह का बेटा दिल्ली के अंदर कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर महामंत्री रहा, उत्तर प्रदेश तो बाकी लोगों ने बाकी लोग क्या पैराशूट होके आए हैं? तो सीधा पैराशूट से सांसद उतरते हैं। अच्छा, आपके बिना पैराशूट के आए हैं? जिस दिन वंदना जी कभी पार्टी के अध्यक्ष बन गई या राजीव भाई मेरे पार्टी के अध्यक्ष बन गए, अपनी पार्टी के तो बड़ी खुशी होगी। एक आम आदमी भी तो बने, दिन भर या पार्टी को डिफेंड करते हैं और जाकर के कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो खुशी होगी। लेकिन पार्टी में तो तय है कौन बनेगा और आने वाले समय में कौन बनेगा ये भी तय है। अरे आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? पहले मेरी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपकी सुनूंगी। अगर वंशवाद में ना लग तो ऐसे ही रहा कि आप बीच बीच में बोल रहे हैं, तो बीच में ना बोलें, बीच में ना बोलें। मेरा कहना ये है कि जब आप वंशवाद का आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों पे, तो पहले अपनी पार्टी भी देख लें। कितने नाम गिनाऊं आपको? तमाम बातें कर लीजिए, लेकिन एक सवाल जो मैंने आपको पूछा है कि आप नवीन कुमार से सवाल कर रही हैं कि आप एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना देते हैं कि वंशवाद खत्म हो जाए? आप लोग भी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना देते हैं? क्यों वंदना सिंह समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष नहीं बन सकती हैं? क्यों वंदना सिंह राजनीति में आते ही महासचिव नहीं बन सकती हैं? क्यों वंदना सिंह राजनीति में आते ही समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती हैं? क्या वंदना सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं आते ही पार्टी में, और उनकी उम्र 25 साल 26 साल हो? ऐसा कोई कार्यकर्ता है क्या? नाम बताइए जो समाजवादी पार्टी में परिवारवाद से अलग हो। देखिए, ऐसा अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो हर पार्टी में यही है। तो आप भी है ना, मान रही हैं? मैंने कब कहा कि मैं नहीं मान रही हूं? मैं तो कह रही हूं कि हर पार्टी में यही है। कोई एक हमाम में सब नंगे हैं तो ये ना बोले बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आप ये मान रही हैं। राजीव त्यागी जी, आप मान रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, और सबसे बड़ा जो आप लोगों पर निशाना साधा जाता है वो इसलिए कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द से आगे बढ़ नहीं पा रही है कांग्रेस। देखिए, जो व्यक्ति आपको प्रजातंत्र में जीत की तरफ ले जाता है या जो संस्था आपको जीत की तरफ ले जाती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज निश्चित रूप से उसके साथ खड़ी होती हैं। कांग्रेस पार्टी की न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है गांधी फैमिली, और हमें उन पर गर्व है। और बहुत स्पष्ट मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं आपको इस बात के। विद्यानाथ झा जी, याद करिए कि प्रधानमंत्री महोदय वंशवाद पे जब बोल रहे हैं तो वो भूल जाते हैं अकाली दल से उनका गठबंधन जो वंशवाद का प्रतीक है, वो भूल जाते हैं शिवसेना को जो वंशवाद का प्रतीक है। ये सब बातें तो पूरा, अन्य और बहुत सारे दलों को पूरा देश जानता है। आज मैं आपसे सवाल एक पूछूं, आपसे मैं सवाल पूछूं, राजीव त्यागी इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर अलग अलग टीवी चैनल्स पर बैठकर पार्टी को डिफेंड करते हैं, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में से आते हैं। क्या आप सपना देख सकते हैं कि पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं आप कांग्रेस के? देखिए, बिल्कुल मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि राजीव त्यागी एक साधारण परिवार से है, किसान परिवार से है, एमबीए पास है। उसके बाद भी राजीव त्यागी आज राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लिए राजीव त्यागी ने अगर मेहनत की तो पार्टी ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया। कितने साल लग गए राजीव त्यागी जी? कितने साल लग गए आपको वरिष्ठ प्रवक्ता बनने में? कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ प्रवक्ता बनने में कितने साल लग गए? और जो लोग अभी अभी आए आपकी पार्टी में वो महासचिव बन गए, वो पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं, उपाध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि उनका परिवार और वंशवाद से कनेक्शन है। राजीव जी, मैं जानता हूं आप कितने साल से और कितनी मेहनत कर रहे हैं सालों से। विद्यानाथ जी,
विद्यानाथ जी मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए जो बात मैं कह रहा हूं ना, मुझे प्रवक्ता बनने के बाद भी परफॉर्म करना पड़ेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि इंदिरा गांधी एक सवाल है राजीव जी, राजीव गांधी जी अगर बेहतर काम नहीं करते तो बेहतर नेता नहीं कहे जाते। ठीक उसी तरह से नरसिम्हा राव जी ने परफॉर्म करने का काम किया, सरदार मनमोहन सिंह साहब ने परफॉर्म करने का वक्त नहीं है राजीव जी, जल्दी से। तो ये देखिए राजीव जी एक मिनट, आपने इतनी सफाइयां दे दी, इतने सारे वाद विवाद कर दिए, लेकिन आप ये बताइए, ठीक है आपके यहाँ गांधी सबसे सुप्रीम है, सुप्रीमो रहते हैं, उन गांधियों के पास टाइम नहीं है कि वो आम जनता से मिल सके? आप टाइम मांगते हैं, आपको कब मिलता है टाइम? कभी मिलता है उनसे मिलने का? उनको बोलिए दरवाजे खोल दें पब्लिक के लिए भी। देखिए वो टाइम ऐसे, देखिए ऐसा है, वंदना जी शायद मुझे लगता है चुनाव में तो नजर आते हैं समाजवादी पार्टी में, आज वक्त इतना ही, समाजवादी पार्टी में मिलते रहते हैं, लेकिन एक बात की आप अखिलेश जी से मिलना चाहते हैं जाइए। वंदना जी और राजीव जी, नवीन जी, एक बात आज मुझे आप लोगों की अच्छी लगी कि कम से कम वंदना सिंह ने भी ये मान लिया कि भाई अगर मैं परिवार से नहीं हूं तो मैं इतनी जल्दी चुनाव नहीं लड़ सकती हूं, मुझे जद्दोजहद करके आगे बढ़ना होगा। राजीव त्यागी भी ये मान रहे हैं कि भाई मैं प्रवक्ता बन गया हूं, पार्टी का वरिष्ठ प्रवक्ता बन गया हूं, टॉप 10 प्रवक्ताओं में से हूं, लेकिन इसके बावजूद अभी सालों मेहनत मुझे करनी होगी, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोपहर का दंगल में आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरें जारी रहेंगी, आप रहिए हमारे साथ।